नमः शिवाय। सभी दर्शकों को नमस्कार। एस्ट्रोबोलोदी आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। सज्जनों, काल सर्प योग। काल सर्प योग कुंडली में कितने प्रकार के होते हैं? काल सर्प योग 12 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? सबसे पहले जिस योग का नाम है उसका नाम है अनंत काल सर्प योग। वो कैसे बनता है? प्रथम भाव से सप्तम भाव, अगर राहु एक भाव में हो और केतु सप्तम भाव में हो तो यह काल सर्प योग वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है, वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा करता है। दूसरा हुआ कुलिक काल सर्प योग। ये कैसे बनता है? राहु द्वितीय भाव में हो और केतु अष्टम भाव में हो तो इसका प्रभाव परिवार और व धन में विशेष रूप से पड़ता है। घर की या कार्य की अस्थिरता रहती है। तीसरा योग है वासुकी योग काल सर्प योग। इसे कैसे बनता है? राहु तीसरे भाव में हो और केतु 9वें भाव में हो तो इस योग से जो है भाग्य में देरी होती है। चौथा योग है शंखपाल काल सर्प योग। ये कैसे बनता है? राहु चौथे भाव में हो, केतु 10वें भाव में हो तो इस योग के कारण घर व कैरियर में बाधा उत्पन्न होती है। पांचवा योग है पद्म काल सर्प योग। राहु 5वें भाव में हो और केतु 11वें भाव में हो तो इसका प्रभाव प्रेम व शिक्षा में विशेष करके दिखाई देता है, बाधा कारक बनता है। छठा योग है महापद्म योग काल सर्प योग। ये कैसे बनता है? राहु 6वें भाव में हो और केतु 12वें भाव में हो तो यह योग संघर्ष में उतार और चढ़ाव पैदा करता है। सातवां काल सर्प योग है तक्षक। राहु 7वें भाव में हो, केतु प्रथम भाव में हो तो इस योग के कारण रिश्तों में उतार चढ़ाव देखा गया है। विशेष करके पति पत्नी के रिश्तों में उतार चढ़ाव देखा गया है। अष्टम जो योग है उसे कहते हैं कर्कोटक काल सर्प योग। इस कैसे बनता है? राहु 8वें भाव में हो और केतु दूसरे भाव में हो। इस योग का क्या प्रभाव है? अचानक परिवर्तन या भय उत्पन्न करना इस योग का फल है। 9वां योग बनता है शंखचूर्ण योग काल सर्प योग। ये कैसे बनता है? राहु 9वें भाव में हो, केतु तीसरे भाव में हो तो यह जो है भाग्य व पिता के लिए समस्या या कष्टकारक बनता है। 10वां जो योग है उसे कहते हैं घातक काल सर्प योग। राहु 10वें भाव में हो, केतु चौथे भाव में हो तो यह कैरियर में विलंब या तनाव देता है। 11वां बनता है योग है विषधर। यह राहु 11वें भाव में हो और केतु 5वें भाव में हो तो यह जो है मित्र या संतान से संबंधित चिंता उत्पन्न करता है। 12वां योग इसे कहते हैं शेषनाग काल सर्प योग। यह जो है राहु 12वें भाव में हो, केतु 6वें भाव में हो तो इसका प्रभाव मानसिक बेचैनी, गुप्त शत्रु, शारीरिक कष्ट यह योग देता है। इसलिए जिसकी कुंडली में अगर काल सर्प योग हो तो उन्हें काल सर्प योग शांति अवश्य करनी चाहिए। दर्शकों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।